बारिश का मौसम आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन हद से ज़्यादा बारिश कई बीमारियों को लेकर आती है और चारों ओर नमी होने के कारण कई बैक्टीरिया फैल जाते हैं और इसी के चलते एक नई बीमारी पनपने लगी है जिसका जिसे आई फ्लू कहा जाता है और इसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। मगर क्या है ये कंजक्टिवाइटिस? क्या संक्रमित व्यक्ति के आंखों के देखने से ये फैलती है? तो इसी सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे चंद्रपुर शहर के मशहूर डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, आई एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मामेडवार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका MS24/7 न्यूज़ में। जी, तो सर जो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और स्पेशली जैसे बरसात से ज़्यादा फैल रहा है, तो इसका क्या रीज़न है और ये इसका मतलब क्या है? क्या है ये कंजक्टिवाइटिस? एक्चुअली ये एक वायरल अभी जो फैल रहा है कंजक्टिविटीज तो अलग अलग कारणों से होते हैं। कंजक्टिवा मतलब आँख के जो सफ़ेद भाग रहता है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है, उसको कंजक्टिवा बोलते हैं। और उसकी सूजन या तो इन्फेक्शन की वजह से या एलर्जी की वजह से जब वो सूजता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो अभी जो फिलहाल अपने को जो प्रॉब्लम है वो एक वायरल टाइप का कंजक्टिवाइटिस है, जो इस मौसम में जहाँ नमी ज़्यादा हो गई है, बारिश बहुत हो गई है, तो ऐसे वायरस बहुत पनपते हैं। इसके भी कोई टाइप्स होते हैं? वायरल, हाँ, कंजक्टिवाइटिस के वही बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है या फिर एलर्जिक रहता है। अभी जो वायरल चल रहा है ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, मतलब बहुत फास्ट फैल रहा है। जी हाँ। यानी हर रोज इतने ज़्यादा पेशेंट्स उसके आ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? वायरल मेरे हाइजीन बहुत ज़रूरी है और वो वायरस का टाइप ही है कि जो बहुत जल्दी फैलता है। तो अपने को उससे बचना है तो हाइजीन मेंटेन करना है, कंटामिनेटेड सरफेसेस पे हाथ नहीं लगाना, सैनिटाइजर यूज़ करो, बार बार हाथ साबुन से धो। अगर अपने को इन्फेक्शन हुआ है तो अपन ने बाहर जाना अवॉइड करना। एटलीस्ट 3 to 4 डेज 5 डेज तक घर पे रुको आप। सिम्टम्स क्या है सर? कैसे पता लगेगा कि नहीं हमें वो शुरुआत एकदम आँख में थोड़ा जलन, चुभन और स्वेलिंग आ जाती है और बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, पिंक आई बोलते हैं उसको, एकदम आँख ऐसे लाल दिखने लगती है। और इस बार जो कंजक्टिवाइटिस है उसमें सूजन भी बहुत आ रही है, लिड के ऊपर यानी पापनी ऐसी सूज जा रही है, तो उससे पेशेंट घबरा जा रहे हैं कि क्या हो रहा है और आँख में ब्लड आगे जैसा हो जाता है, बिकॉज वायरल इसमें परत के नीचे थोड़ा ब्लड आ जाता है, तो उससे वो एकदम पेशेंट डर जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है क्या। पर लकीली ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है। सेल्फ लिमिटिंग मतलब अपने आप ही वो 5-7 दिन में 8 दिन में कम हो जाता है। तो ऐसे इसमें अपन को यानी उससे डरना नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेने हैं। और जितने कम लोगों को फैला तो अपन उतना ही उसको रोक सकते हैं। फिर तो किससे मतलब किस तरीके की प्रिकॉशंस लेने चाहिए? कैसे इससे हम बच जैसे सकते हैं? फैलता कैसे है, देखिए आंख में से जो पानी अश्रु जो निकलते इन्फेक्टेड पेशेंट के, हाँ। वो अगर मैंने हाथ लगाया और ये टेबल पे हाथ लगाया और आपने नेक्स्ट हाथ यहाँ लगा के अपने आँख को लगाया तो फैल जाता है। वो कभी भी देखने से फैलता नहीं तो सबसे हाँ, पहले मेरे को ही होता क्योंकि था। एक मिथक है कि हाँ, आपको कभी भी देखने से फैलता नहीं है। हाँ। वो कंटेमिनेटेड सरफेस पे फैलता है, जो कीचड़ आता है आँख में से हाँ। या जो पानी आता है वो इन्फेक्टेड रहता है। अच्छा। तो उस ड्यूरेशन में अपन ने उसको, वो अगर वो आँख को हाथ लगाता है पेशेंट तो उसने अपना हाथ धो लेना चाहिए। नॉर्मल एक बार साबुन से हैंड वॉश किया तो भी वो क्लीन हो जाता है, या फिर सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। अब तो अपने को कोविड के बाद सबको सैनिटाइजर का यूज पता ही है, तो अपन ने कुछ दिन तक वो प्रिकॉशंस लेते रहे तो अपन उसको अवॉइड कर सकते फिर हैं। भी ये कितने वक्त तक रहता है? अगर इसका यानी ड्यूरेशन वैसे 1 to 2 वीक्स बोलते हैं, पर अभी इस बार का हम देख रहे हैं कि 7 दिन के अंदर पेशेंट कंफर्टेबल हो जा रहा है। 3 to 7 डेज है, किसी का जल्दी हो रहा है, किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि ओल्ड पीपल है, इन लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि हर एक एज ग्रुप में ये देखा जा रहा है, फिर वो बच्चे हो, सब में हो रहा है। मेन स्कूल से फैलता है, बच्चों को वो वहाँ पे इतने साथ में खेलते हैं, मिक्स होते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है। और वो जब घर आते हैं बच्चे तो घर वालों को हो जाता है। हाँ, तो जो भी इन्फेक्शन ये जो सबसे ज्यादा फैल रहा है, तो MS24/7 न्यूज़ के माध्यम से आप नागरिकों को क्या आह्वान करना चाहते हैं? पहले तो इससे डरना नहीं है जी। ये कोई ये सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन क्या है ना, बहुत बार अक्रॉस द काउंटर स्टेरॉइड ड्रॉप्स देने में आ जाते हैं, वो नहीं यूज करना है। प्लेन एंटीबायोटिक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स रहते हैं वो देना, कोल्ड कंप्रेसेस यानी ठंडा रुमाल या बर्फ लेके आंख पे लगाना। और जितना अगर 3-4 दिन में अगर कम नहीं लगता है तो एक अपने आई स्पेशलिस्ट जो भी घर के पास होंगे उनको जाके दिखाना अच्छा, तो चाहिए। कुछ घरगुती ट्रीटमेंट भी अपन यूज कर सकते घरगुती ट्रीटमेंट ऐसे तो कुछ भी नहीं है, यानी अपने को सिर्फ लोकल ड्रॉप्स ऑफ अक्रॉस द काउंटर प्लेन एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या फिर वो छोटे वो मलहम आते हैं, क्लोरामफेनिकोल मलहम बोलते हैं, वो उतना तक अपन यूज कर सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और यानी ठंडा रुमाल या कुछ ऐसा लगाने का,
एंड अगर नहीं कम लगता है और पेन किलर टैबलेट्स खाना, क्योंकि उसमें स्वेलिंग बहुत आ रही है, तो दर्द और एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर टैबलेट खाने से पेशेंट बहुत कंफर्टेबल फील करता है। और 3 to 5 डेज थोड़ा घर में रहने का, क्योंकि अपने को तो हो गया, लेकिन अपने को फैलने से तो रोकना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। तो बाकी सेल्फ लिमिटिंग 15-20 दिन या 1 महीने में सब चला जाएगा। पर तब तक कुछ अलग स्पेशल प्रिकॉशंस है कि ये नहीं, बच्चों में तो उल्टा जल्दी कम हो जाता है। ये हमको फिक्र होती है जो डायबिटिक्स है, जिसकी बॉडी इम्यूनिटी कम है, जो बहुत सीनियर सिटीजन है, हर बीमारी अपनी बॉडी उसको ये करता है ना, उससे फाइट करता है। तो अपन जितने ये रहते हैं वो स्ट्रांग रहते हैं, उतने जल्दी रिकवर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मामिर